अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाजरीन, ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस वक्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो हैं आला अदालत के सामने रख दिए गए थे और इस पर सुनवाई की जा रही है, डिस्कशन की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ साफ क्लियर है कि जब तक सब फ़रक़ीन, जितने भी फ़रक़ीन हैं, उनकी बातें नहीं सुन ली जाएंगी, जितने ओपोनेंट्स हैं उनकी बातें नहीं सुन ली जाएंगी और उनके वकला की बातें नहीं सुन ली जाएंगी, तब तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। मगर अदालत को ये भी जल्दी है कि ये फ़ैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब जाहिर सी बात है, सारी नज़रें जो हैं, ख़ासतौर पर आवाम की नज़रें जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं। बहुत मुस्तनद, बहुत सुप्रीम इदारा है हमारा, और डेफिनेटली जो भी फैसला किया जाएगा वहाँ से वो बिल्कुल बैलेंस और ऑन ग्राउंड और रियलिटीज़ पर बेस करते हुए किया जाएगा। और डेफिनेटली उस फैसले से सभी को फ़ायदा होगा। अब चाहे वो इलेक्शन की सूरत हाल हो या फिर दोबारा जो असम्बलीज़ तहलील करने का मौक़िफ़ था PTI का, उसे अगर वापस लेने की बात हो, तो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा और फिर जो भी फ़ैसला आएगा, सब फ़रक़ीन जितने भी ओपोनेंट्स हैं सबको ये मानना पड़ेगा। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब असम्बली में भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और कल हमने देखा कि एक वीडियो आती है जिसमें अपोजिशन के अरकान, ख़ासतौर पर कुछ ख़वातीन अरकान, जिनकी वीडियो दिखाई गई कि तोड़ फोड़ में मुलव्विस रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि इफ्तार के टाइम भी लाइटें बंद कर दी गई और बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर, और कोई लाइट नहीं जलाई गई थी हुकूमत की जानिब से, ताकि कोई इफ्तार भी कर सकते। और ये जो गैर इंसानी रवैया करार दिया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, वो कहते हैं जी इसके एहतजाज में ये सारी तोड़ फोड़ की गई है। अब ये भी डेफिनेटली मामला बहुत बढ़ता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है। और ये भी गौर किया जा रहा है कि कोई 18 के करीब अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की जा रही है। और अपोजिशन ये शोर मचा रही है कि अब वही सिचुएशन यहाँ पैदा की जा रही है जो वफाकी सतह पर की गई, कौमी असम्बली में की गई। उसी तरह की सिचुएशन यहाँ पे भी पैदा की जा रही है और बहाना बनाया जा रहा है कि ये जो 18 अरकान हैं इनको कम कर दिया जाए, और फिर जो मुनरफ़ अरकान हैं उन पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं कि उनके वोट भी काउंट नहीं किए जाएंगे। इस तरह ये सिचुएशन जो है ये भी एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन का किरदार अदा करती जा रही है। अब बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, मगर यहाँ पर एक और सवाल, अहम सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि अलीम खान और चौधरी सरवर साहब के जो इल्ज़ामात हैं PTI पर, क्या वो दुरुस्त हैं? और अगर वो दुरुस्त हैं तो ये बातें पहले क्यों नहीं की गई? लेकिन अगर ये बात दुरुस्त हो भी जाती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और ये बात दुरुस्त निकल आती है, तो फिर PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और इस अहम सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सईद काजी साहब। सर कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि मामला अब ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई फैसला नहीं किया जाएगा। अब इसमें ताख़ीर हो जाती है तो किसके फेवर में जाता दिखाई देता है? देखिए, अदालत तो किसी के फेवर नहीं देखेगी, वो अपने प्रोसीजर पे चलेगी और अपने जो उसका एक है तरीकाकार वो उस पे चलेंगे। फेवर का मामला तो ये है कि हर कोई जो है वो अपनी मर्जी का इंसाफ चाहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता जी। तो अदालत जो है उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। उसने एक तरफ कानून के तकाजे देखने होते हैं, फिर उन्होंने अपनी जो इस तरह के मामलात में वर्डिक्ट है उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखनी होती है, मुल्क की सलामती देखनी होती है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक वो जो भी करेंगे वो मुल्क के मफाद में ही करेंगे, और वी शुड ट्रस्ट देयर रिफाइंड सेंस ऑफ जजमेंट। सर अभी तक जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें हमने देखा कि हुकूमती वकला भी हैं, उसके बाद अपोजिशन के वकला भी हैं, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN के वकला ने भी बयान अपने अपने रिकॉर्ड कराए हैं। किसका मौक़िफ़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है इस वक्त तक? ये बड़ा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि जज साहबान जब रिमार्क्स देते हैं या सवाल करते हैं तो उनमें से कुछ अखज़ करना मुमकिन नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाज़ औक़ात सवालात अपनी क्लैरिटी के लिए करते हैं और जो मुतारब फरीकैन होते हैं जो आपस में उनको यानी उनका जो माइंड है उसको पढ़ने के लिए मुख्तलिफ सवाल करते हैं। इसलिए जो रिमार्क्स जज साहबान देते हैं उन रिमार्क्स पर हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि फाइनल जजमेंट क्या आएगी। अब मामला है आर्टिकल 69 का है और अदालत यही फैसला करेगी कि जो पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है, क्योंकि उस 69 में ये भी लिखा है कि भले कोई इरेगुलरिटी भी हो बज़ाहिर तो उसको सुप्रीम कोर्ट के प्रीव्यू में वो नहीं आती, ये वो लिखा हुआ है उसमें। लेकिन अपोजिशन का नुक्ता नजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि वो एक
डिक्टेटर नहीं होता स्पीकर, उसको आइन के मुताबिक चलना है बहरहाल। और स्पीकर भी जो है वो आइन की एक छिट का इशारा लेके उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये सेंसिटिव मामला है क्योंकि इसमें दूसरे ममालिक भी इन्वॉल्व है। और अब तो अमेरिका और रूस के दरमियान एक बयानबाजी भी चल निकली है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी इन तमाम नज़ाकतों को सामने रख के इंसाफ करेगी। सर मैं आपसे इस तरफ भी आऊँगा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो करना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फैसला है वो हम उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये अपोजिशन पर बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपोजिशन जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है अदालतों को। क्या ये तासुर दुरुस्त है या फिर सिर्फ वहम है हुकूमत का? मेरे ख्याल में ये बड़ी लंबी बहस है जी। इसमें तो तारीख हमारी कोई अच्छी नहीं है जी। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो जान बचानी पड़ी और उस वक्त के रियासती इदारों ने जो है वो मदद के लिए भी नहीं आए जी। तो इसलिए वी शुड नॉट गो बैक टू दोज जो हमारे बुरे दिन थे, उनको हम रिविजिट नहीं करना चाहते। लेकिन ये है कि जो इन्फ्लुएंस करना है तो दोनों तरफ अपने पहले तो दोनों पार्टियां अपने सोशल मीडिया बंद करें जी। अदालतों पर ऐसे ऐसे गंदे कमेंट हो रहे हैं जो कि तरीके से किए जा रहे हैं। मैं भी एक कमेंट है, मैं उसका हवाला भी नहीं दे सकता जी जी। कि किसी दूसरे मुल्क का हवाला देखकर जो है इशारा अपनी अदालतों की तरफ किया जाए। तो अब बात ये है कि हर बंदा अपना जाती इंसाफ और अपनी पसंद का इंसाफ करना चाहता है जी। और ये इस तरीके से इन्होंने पूरी जमहूरियत को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके रख दिया। आज आप जाएं अपना एक कैमरामैन भेजें और उनसे पूछें यार ये जो ड्रामा ये पिछले 3 महीने से लगा हुआ है, लोग जिंदगी में जलील हो रहे हैं, ना कोई यहाँ ट्रांसपोर्ट है ना रोजगार है, एक मोटरसाइकिल पे 5-5, 6-6 बच्चे बिठा के वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और ऊपर ये जो है इनके जो खरबपति लीडर हैं वो हमें कहते हैं हम बड़े बेकारी हैं, हम जो है वो वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं। तो भाई 35 साल तुम क्या करते रहे, हमें वेंटिलेटर तक ले आए हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी से बदजन कोई और करे ना करे, हम खुद कर रहे हैं। यानी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स हैं, इन्हें इस तरह की इन्हें अपने चीजें मामलात करने चाहिए। अब अगर आप खानदानी हुक्मरानी और जाती हुक्मरानी को जमहूरियत बना देंगे तो आप में और मार्शल लॉ में क्या फर्क रह जाएगा जी। तो मेरे ख्याल में इट इज द क्राइसिस ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी और इसको बर्बाद किया है जो एक कारोबारी लोग और जो माल धन वाले हैं, उन्होंने इन पर भी, हमारे ऐवानों पर भी उनका कब्जा है। इतनी एक्सपेंसिव है पॉलिटिक्स के एक काउंसलर का इलेक्शन के लिए आपको 50 लाख करोड़ लगाना पड़ सकता है और MNA को तो भूल जाए। तो ये मेरे ख्याल में अरब पतियों की जमहूरियत है, हम गरीबों की पता नहीं कब आएगी। सही। अच्छा सर, अब तो अगर इल्ज़ाम तराशी की बात करें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, अब हुकूमती अरकान जो कि हुकूमत के साथ नहीं रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम बात कर लेते हैं अलीम खान साहब की, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया, चौधरी सरवर साहब ने भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी 3-3 करोड़ लेके ACDC लगते रहे हैं। और ये जो फ़रा बीबी हैं, क्या ये दूसरी अयाना भी बनती जा रही हैं? ये भी सामने आ सकती है सिचुएशन इस तरह की कि इसमें जो आवाज़ उठाई जा रही है अब उनके खिलाफ कितनी सदाकत है इसमें? भाई आने को तो कुछ भी आ सकता है जी। अगर वो गवर्नर साहब को ना हटाते तो क्या गवर्नर साहब ये बयान देते? नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। अलीम खान साहब जब सीनियर मिनिस्टर थे तो उस वक्त क्या वो ये बयान देते? तो उन्होंने तो उस वक्त ये बयान नहीं दिया। अब वो उस गवर्नमेंट में नहीं है और मैं एक समझता हूँ वो उनकी वो हर्ट भी फील कर रहे होंगे क्योंकि अपने दौर हुकूमत में उन्हें जो है वो जेल और वो काटनी पड़ी, वो भी अपनी जगह एक है सर। लेकिन तो अलीम खान साहब तो बहुत खामोश रहे हैं, छोड़ने के बावजूद काफी टाइम तक खामोश रहे हैं। जाहिर है मैं वो देख रहे थे, अपॉर्चून मोमेंट पे आदमी बोलता है तब ये अपनी जुबान खोलता है, तो शायद इंतजार कर रहे हो। लेकिन बहरहाल अब जो अंदर रह के बेहतर होता कि अंदर रह के इस्तीफे दे देते और कहते जी कि हम ये स्टेट ऑफ अफेयर से मुतमिन नहीं है, यहाँ बहुत बदयानती हो रही है, तो फिर और क्रीडेंस या और क्रेडिबिलिटी मिलती है इनकी स्टेटमेंट्स को। सही सही। अच्छा सर, अगर फॉरेन ऑफिस की बात करें तो हमने देखा कि फॉरेन ऑफिस की जानिब से भी ये कहा गया कि जी अब रूसी दौरे की वजह से अमेरिका नाराज़ है और अमेरिका ये नाराज़गी का इज़हार इस तरह कर रहा है कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ इस तरह की अदम एतमाद की तहरीक और फिर उनको घर भेजने की साजिशें की गई हैं। अब हमने देखा कि आज रूस की जानिब से भी ये मौक़िफ़ आ जाता है कि जी रूसी दौरे की वजह से खान साहब को तंग किया जा रहा है। क्या इस तरह का कोई सिचुएशन बन सकती है? क्या ये है, इसमें कोई वजन लगता है, आपको दिखाई देता है? क्योंकि ज़ाहिर अब आलमी ताकतें आपस में उलझ बैठी हैं एक दूसरे से। हम तो बयानात तक हैं, लेकिन जो अगर हम तारीख में देखें तो इस यहाँ रजीम चेंज जो है वो एक हिस्ट्री रही है। यहाँ नहीं, लैटिन अमेरिका में बहुत से मुल्कों में
इराक में रजीम चेंज की तो बहुत बड़ी कीमत इराकियों को देनी पड़ी। शाम में जंग जारी है, यमन में जंग जारी है, और इसी तरह जो है वो 1973 में आपने चिली में रजीम चेंज में बल्कि शहीद हो गया था जो वो इनकलाबी लीडर था, तो मरवा दिया था जनरल पिनोशे से अमेरिका ने। फ्रूट फार्म्स को जब उसने नेशनलाइज किया था तो वो वहाँ पे उन्होंने कू करवा दिया। हमारे यहाँ जो ज़ियाउल हक का कू था उसको सपोर्ट करते रहे, ये अमेरिका की सपोर्ट मिली कोल्ड वार के दौरान। तो ये तो हमने देखा है, या ये तो करवाते रहे हैं, माजी में भी हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ, ये अदालत के सामने है मामला। और सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मिनट्स भी मौजूद हैं, लोग देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगी, हमें बताए ये हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल आलमी सतह पर एक डिबेट बन गई है और इमरान खान साहब ने अपने इस क्राइसिस को आलमी क्राइसिस के साथ यानी एक तरह से जोड़ भी दिया है, जिससे इसकी सिग्निफिकेंस और बढ़ गई है। और मेरे ख्याल में इससे अवाम जो है उस पर भी बहुत असर पड़ा है। हम देख रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो 3.5 साल की जो एक इमरान खान की जो माशी पॉलिसी से लोग वो बहुत बदजन हुए थे। अपोजिशन ने जो है इनको करने देती 5 साल, डिस्क्रेडिट हो जाते, फिर इलेक्शन जीत जाते। तो उन्होंने इसको अर्ली करके मुझे लगता है इमरान खान साहब को एक और यानी जिंदगी दे दी है, सियासी तौर पर कह रहा हूँ। राइट। अच्छा सर, अगर बात कर ले इमरान खान साहब की, तो अब जाहिर है कैबिनेट डिवीजन की तरफ से साफ ये कह दिया गया है कि उन्हें डी सीट कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन हम देखते हैं कि खान साहब अभी भी ऑफिस को रिटेन किए हुए हैं, फिर भी वो सारे उमूर चला रहे हैं वहाँ से। आज भी कुछ अहम जो मीटिंग्स थी वो उन्होंने चेयर की हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये किस हैसियत से की जा रही हैं? लेकिन मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो सेंस है, मेरी समझ है वो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर अदम एतमाद हो भी जाए तो जिस वक्त तक अगला प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके हल्फ नहीं लेता तो पुराना प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये एक और सिचुएशन है, इसमें उन्होंने एक कानून का सहारा लेकर असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया है। तो इस हवाले से कि जब तक नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा उस वक्त तक जो है वो रहेंगे। जाहिर है वो एक यानी फिगर हेड के तौर पर रहेंगे। राइट। और जो अगली जो एक निगरान काबीना है उसमें जो हुकूमत का और अपोजिशन का रोल है वो उन्हें प्ले करना होता है। तो ये इस तरह का सिलसिला है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ज़रा पंजाब भी डिस्कस करने जाऊँगा आपसे, क्योंकि पंजाब की सिचुएशन भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर हम देखें तो कल पंजाब असम्बली में वोटिंग होने जा रही है। अब क्या आपको लगता है कि हुकूमत, क्योंकि आज शोर मचाया जा रहा है और ज़रा ये कहते हैं कि जी 18 अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली जिनकी रुकनीत मुअत्तल करने की बातें की जा रही हैं, क्योंकि कल जो तोड़ फोड़ हुई है, जो वीडियो सामने आई है, उसको बेस बनाया जा रहा है। देखो, मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कल पंजाब में भी कोई पुरअमन तरीके से काम होता नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो हो इस यहाँ भी कोई एक क्राइसिस होगा। और देखिए ना, एक लम्हा पहले हमें कौमी असम्बली के बारे में हम तो बिल्कुल वी वर टेकन अबैक और एक वी वर कॉट अनअवेयर। इस वक्त वो 1.5 मिनट में पूरी सूरत हाल बदल कर रहेगी। तो मेरे ख्याल में इस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं भी कुछ इसी तरह की चीज के लिए ज़हनी तौर पर हम तैयार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खान साहब नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत, अगर गवर्नमेंट वो बना भी लेते हैं, सपोज मैं करता हूँ, तो उनके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? बहुत से ऑप्शन है। वो अगले दिन गवर्नर राज लगा देंगे या कुछ और कर देंगे, क्योंकि अभी तो वो असेंबली शायद तोड़ नहीं सकते, क्योंकि शायद नहीं बल्कि यकीनन, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। लेकिन अब गवर्नर उनका जो है लॉयलिस्ट बैठे हुए हैं, उमर चीमा साहब। तो इसलिए मेरे ख्याल में पंजाब में भी कुछ सिलसिला ये अगले इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। और मेरे ख्याल में अब केयर टेकर बने और आगे चलें और लड़ाई से नहीं आगे निकलना चाहिए। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो ठीक होगा। सर, लेकिन आपको नहीं लगता, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस हो और ये सिचुएशन डिसॉल्व हो, सारी ये खत्म हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ज़ाहिर है आने वाली कोई भी हुकूमत अगर इन्हीं फुट स्टेप पर चलेगी तो फिर वो मिसयूज़ करेगी इन सारी चीज़ों को, आइन का भी मजाक बनेगा। फिर उसके बाद इस सारी सिचुएशन में देखें कि कोई भी फॉर ग्रांटेड लेगा, अदम एतमाद की तहरीक ही पेश नहीं हो पाएगी कभी। देखो यार, हमने आइन का एहतराम कब किया है? जी मुझे ये बताओ। हम आइन पर हाथ रख कर हलफ उठाते हैं कि जनाब हम अपनी जो कौम की अमानतें हैं उसमें ख़यानत नहीं करेंगे। यहाँ ठेकों में किकबैक नहीं होती, बिल्कुल ठीक। किसी ठेकेदार से जाके पूछ लें। आइन क्या उसी वक्त टूटता है जब मार्शल लॉ लगता है? जब मैं अपनी सीट पे ऑफिस में बैठ के एन उस
जो मैंने हल्फ उठाया हुआ है एक मुकद्दस किताब पर हाथ रख के जी, उसको जब मैं तोड़ता हूँ तो वो हम एज अ कौम या एज अ ये क्या क्या कर रहे हैं हम? आइन भी हमें वही पसंद है जो हमारे मफाद में हो। आइन हमें वो फैसला में अदालत का वो पसंद है जो हमारे इक़्तिदार को तूल दे, जायज या नाजायज तौर पर। ये हम चाह रहे होते हैं। अब सारे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, जज साहिबान को हिदायतनामे जारी कर रहे हैं जो कि एक जो तौहीन अदालत के जी यहाँ तक कह दिया जाता है जी आप हमारी मर्जी का बनाएं, क्या कहते हैं बेंच मर्जी का बनाएं। ये जाके उन्होंने कह दिया नायक साहब उनका जब जज साहब ने कहा उठ के घर चले जाते हैं। भाई आपका क्या काम है अदालत को बताना कि वो क्या करें या क्या ना करें। तो हमें हर कीमत पर अपने मफाद में, मैं हूँ ए हो बी हो सी हो, हमें अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। तो मेरे ख्याल में इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए अपने आप को। ये जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, ये जो अरब और खरब पतियों का म्यूजिकल चेयर चल रहा है ना इसमें जमहूरियत के नाम पे, इसको ठीक कर लें वरना ये भी लपेटा जा सकता है और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जो सूरत हाल अब पैदा होती जा रही है, ख़ासतौर पर जो पंजाब की सूरत हाल है, वो बहुत संगीन मसला बनती जा रही है, क्योंकि कल वोटिंग होती है और अगर कल वोटिंग की बजाय कोई और सरप्राइज़ दे दिया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो ये भी बहुत डिफरेंट सिचुएशन पैदा कर सकता है, डिफरेंट सिचुएशन बना सकता है। अब देखना ये है कि जो 18 अरकान की मुअत्तली की बात की जा रही है, रुकनीत कैंसिल करने की बात की जा रही है, ये किस तरफ बैठता है मामला, क्योंकि सारा जो डिसीजन है, सारा जो डिसाइड करेगा कौन सी पंजाब बनेगा, वो सारा मामला अब इस पर डिपेंडेंट है। हम मज़ीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ताज हैदर साहब ने, और उनसे जान लेते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो है क्या, और जो प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं उस हवाले से अपडेट ले लेते हैं। सेनेटर साहब कैसे हैं? ठीक है सर, ये जो सिचुएशन अब पैदा हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है हम देख रहे हैं पीटीआई तो किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने आइन तोड़ा है। अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है सिंध ये सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वकला की सुनवाई है, ये जो बातें हैं, जो बयानात हैं, वो क्या समझते हैं कि डायरेक्शन दुरुस्त जा रही है अपोजिशन की जानिब से? ये तो हमारे अपोजिशन के तमाम वकला थे और उन्होंने यही आर्गू किया है कि आइन तोड़ा क्या है। पीटीआई तो जाहिर है ये कहेगी कि हमने आइन नहीं तोड़ा जी, बल्कि वो कहेंगे हमने तो बनाया, भुट्टो ने नहीं बनाया। जी जी, सही। अच्छा, अगर बात करें, अब कल पंजाब की भी होने जा रही है वोटिंग, आपको लगता है कि वहाँ पे भी पीसफुली वोटिंग हो जाएगी या कोई इस तरह की इश्यूज सामने आ सकते हैं? क्योंकि जाहिर है अभी हमने सुना है कि कोई 18 अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली जिनकी रुकनीत मुअत्तल करने का सोच रही है हुकूमत। अब वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, लेकिन अब चालाकियों का जमाना गया जी। अब हर एक को आइन और कानून पे चलना पड़ेगा। सही, हमें भी आइन और कानून पे चलना। हम अगर कोई चालाकी करेंगे हम मुंह के बल गिरेंगे। दूसरों का भी यही है, आप देख रहे हैं कि एक दलदल है जिसके अंदर धंसते जा रहे हैं इमरान खान जी जी, और जितना हाथ पैर मारते हैं उतने वो और धंसते हैं जी। और ये सिर्फ इस वजह से है कि वो अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। सही, जो बात सीधी सीधी आइन की थी, कानून की, उसको मानते और इज्जत से अपने घर चले जाते। सर, लेकिन एक बात ये की जा रही है, जाहिर है वो कह रहे हैं जी कि जो कुछ खान साहब ने किया या जो कुछ पीटीआई ने किया, हुक्मरान जमात, उस वक्त की हुक्मरान जमात ने जो किया, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अपोजिशन, ये सारी जितनी भी गेम चलाई गई है। जाहिर है कि मतलब मैं तो खैर पार्लियामेंट में बैठा हुआ था जी, ये तो कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि इस तरीके से आइन तोड़ा जाए। सही, मतलब ये कि इस दीदा दिलेरी से आइन तोड़ा जाएगा, ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कोई कि मुल्क का वजीर आजम ऐसे करेगा। और उसमें आपने देखा होगा कि उनकी अपनी पार्टी के बाद मोहतरम स्पीकर के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उस पे जी आए हैं अटॉर्नी जनरल के, और अटॉर्नी जनरल तो कहते आए हैं कि जनाब आप कोई भी गैर आईनी बात ना करें। स्पीकर साहब की भी यानी इस तमाम प्रोसेस के अंदर स्पीकर साहब ने एक भी इजलास प्रेजाइड नहीं किया है। तो वो तमाम का तमाम हरचंद के वो इस्लामाबाद में भी मौजूद थे और ना भी हो तो उनका फर्ज है वहाँ के प्रेजाइड करना, तो उन्होंने नहीं किया। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अब हर एक को ठीक ठीक चलना पड़ेगा किसी को। ये बड़ी अच्छी बात है कि
एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं कर रही। जी जी इलेक्शन कमीशन आज़ादी से बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अज खुद नोटिस लिया है इसका, जी यानी हम नहीं गए कोर्ट में, उन्होंने अज खुद नोटिस ले लिया। हम जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि हम जाते सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि मोहतरम अदालत ने कि ये तो बहुत क्राइसिस हो रही है और आप आइए यहाँ और इसको हमें रिजॉल्व करना। जी जी सही। अच्छा सर, आप लोगों पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि अदालती जो प्रोसेस है उसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से। देखिए, ये तो मीडिया कर रहा है प्रोग्राम, और जो मीडिया पे तजियाकार आ रहे हैं जी वो उससे कहीं ज्यादा सख्त बातें कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं। जी तो वो तो इस वक्त तो इमरान हर तरफ से आइसोलेटेड है, और इस वक्त भी मतलब मेरे सामने टेलीविजन चल रहा है, मैं कभी टेलीविजन नहीं देखता जी जी और खास तौर से जिस वक्त दफ्तर में होता हूँ तो ये ऑफ होता है जी। लेकिन ये कि मुझे भी देखना पड़ रहा है, और उसके अंदर जो गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ सीनियर लोगों की, बड़े सीनियर लोग इस वक्त हैं, और वो बिल्कुल साफ साफ है कि वो उनका ख्याल है कि आइन को तोड़ा गया। जी सही। अच्छा सर, अगर इलेक्शंस, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और पीटीआई के हक मौक़िफ़ के हक में आ जाता है, लेट्स सपोज, तो फिर क्या ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? वक्त तो बहुत कम रह गया ना, लगभग 2-3 महीने का वो टाइम कह रहे हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी महीने भर के नोटिस पर भी इलेक्शन में जा सकती, कोई ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम बहुत पहले से, हमारा मैनिफेस्टो भी तैयार है, आउटलाइन उसकी जी। 38 पॉइंट्स हमने जिस वक्त अवामी मार्च शुरू किया था तो 38 पॉइंट्स हमने दे दिए थे जी, और मीडिया में भी वो सर्कुलेट हुए थे। तो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है मैनिफेस्टो का वो तैयार है, 2 दिन 3 दिन बैठेंगे वो फाइनल हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सही। कैंडिडेट्स भी हमारी नजर में है कहाँ पे किस तरीके से, लेकिन जाहिर है कि वो जो इलेक्टोरल बोर्ड्स होंगे वो कैंडिडेट्स का फैसला करेंगे जी। लेकिन नजर में है कैंडिडेट्स के कौन कौन आगे। सही। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स हैं राइट के जिनके दरमियान फैसला करना हो, तो हमारी तो तैयारी है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन तैयार है? मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जो है उसको कम से कम 6 महीने चाहिए, आज जैसा कि जी जी मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान आया है। सही। अच्छा सर, अगर इलेक्शंस की फिजा बन जाती है और इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाता है तो क्या जो पीडीएम है उसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप फिर? किसका? पीडीएम नहीं, पीडीएम जो है वो एक बात पे मुत्तफिक था कि हमें इस हुकूमत को हटाना है जी, और उसमें कामयाबी हुई है पीडीएम की और हमारी। अब ये कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जी और एक इकोनॉमिक मैनिफेस्टो बनाना है, और हमारी कोशिश होगी कि दूसरी पार्टियां भी देखें इसको जी और उसी प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करें। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इकोनॉमी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होती है जी वो कोलैप्स कर गई है। सही। उस इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, किस तरीके से किया जाए, आईएमएफ से अब क्या नेगोशिएशंस किए जाए, जी जी क्या आईएमएफ की जरूरत रहेगी? तो मुझे ये लगता है, और मैं पहले भी सेनेट के अंदर और जो भी गुफ्तगू हुई है जी कि मुझे ये खतरा हो रहा था कि आईएमएफ से शायद एक और प्रोग्राम नेगोशिएट करना पड़े इस प्रोग्राम के बाद। ठीक है। लेकिन क्या ये प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा? आईएमएफ का बयान है कि वो अगली हुकूमत से इस पर बात करेंगे। जी जी हाँ, लेकिन ये कि आप लोन ले लेते हैं, ये तमाम कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने जैसे पहले आईएमएफ से सपोर्ट ली है 4 दफा, जी तो साथ ही साथ हम अपनी मईशत को बनाते रहे और अपनी मईशत को बना के और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के जी हम आईएमएफ प्रोग्राम के दरमियान ही कहीं हम इस काबिल हो गए थे कि जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें लोन की जरूरत नहीं है सही, और अब हम संभाल लेंगे। तो ये जो एक सपोर्ट हमें मिल जाती है तो उसको मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी टर्न अराउंड किया जा सकता है।
सही सही। सीपेक को आगे बनाया जाए, आगे EIDC को आगे चलाया जाए, 2-3 हमारी क्रॉप्स जो है वो अच्छी हो जाए, कॉटन अच्छी हो जाए, गन्ना अच्छा हो जाए जी, तो हम इसको संभाल सकते हैं और IMF पर डिपेंडेंस हमारी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। सही सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह उन्होंने कहा कि ये जो अब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं है सिवाय आइंदी रास्ते के कि पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल है, जो वोटिंग कराई जाए, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस तरह की कोई भी गेम चलाई जाए या कोई भी सियासत की जाए, वोटिंग होकर रहेगी। हमें अब मज़ीद डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब। हसन भी कैसे हैं? जी बिल्कुल खैरियत। अच्छा हसन भाई, ये बताइएगा कि अब मौजूदा सूरत हाल है क्या पंजाब की, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत पॉलिटिकल अनरेस्ट है। विफाक की अगर बात करें तो वहाँ एक अलग सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, पंजाब की कल वोटिंग होने जा रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ बातें की जा रही हैं कि जी 18 रुकन ऐसे अरकान हैं जिनकी रुकनीत मुअत्तल की जा सकती है। जी देखिए, बात यह है कि हम लोग दो चीजें है ना, एक तो यह है कि हमारे बाज़ अरकान को तो होटल के अंदर जो है ना महफूज करके प्रेशराइज किया जा रहा है जी, कुछ ऐसे हैं। देखिए दूसरी बात यह है कि पार्टी सिस्टम के अंदर जो वोट होता है वो तो बहरहाल आपके लीडर की अमानत होता है। ये सारे लोग वो हैं जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो है इलेक्ट हुए थे, तो जहाँ पे हमें लगेगा कि कोई डिफेक्शन हो रही है तो वहाँ पे हम बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। अच्छा हसन भाई, हमने देखा कि कल PTI के लोगों की जानिब से भी जहां ऑपोजिशन के अरकान ठहरे हुए थे, वहां भी कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन सामने आई है जिसमें उन्होंने होटल पे अटैक किया, पथराव भी हुआ, इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई। ज़ाहिर सेंटीमेंट्स हैं, अवाम के सेंटीमेंट्स हैं और वो बाहर निकले हैं, सड़कों पर आए हुए हैं, लेकिन इस सिचुएशन को किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है पार्टी की जानिब से? देखिए मैं आपको बताऊं कि बड़ा क्लियर है इसके अंदर, कोई भी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खास तौर पे किसी किस्म के जो है ना पुरतशद्दुद रवैया उसकी हिमायत नहीं करती। ठीक है। लेकिन ये है कि जब खुल्लम खुला लोग आइन का मजाक उड़ाएंगे, सियासत का मजाक उड़ाएंगे, अवाम के मैंडेट का मजाक उड़ाएंगे, तो जाहिर है कि लोग बाज़ दफ़ा इश्तियाल में आ जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ से यही हिदायत है हमारे तमाम कारकुनान को कि वो कानून के दायरे के अंदर रहें और कानून को अपने हाथ में न लें, और कानून के दायरे के अंदर रहते रहते फिर जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग जो डिफेक्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि अब अपोजिशन आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जिस तरह विफाक में जो सिचुएशन पैदा हुई है कौमी असम्बली में, अब पंजाब असम्बली में वो कह रहे हैं जी कि ये जो 18 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की जा रही है, ये भी एक PTI की तरफ से साजिश है कि जी इलेक्शन को वोटिंग को कामयाब ना बनाया जा सके कल की। तो आप इससे जो विफाक का मामला है वो तो खैर गहरे बहस है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रही कि कह रही है कि जी अर्ली इलेक्शन करवाएं। अब जबकि असेंबलियां टूट चुकी हैं और हम इलेक्शन की जाने बढ़ रहे हैं, तो ये लोग क्यों घबरा रहे हैं और क्यों मतलब छुपना चाह रहे हैं किसी फैसले के पीछे या टेक्निकलिटी के पीछे, तो मुझे समझ नहीं आ रही। इसी तरह ये देखें, फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि जो हमारे कोई इत्तेहादी हैं अगर वो इनके साथ जाना चाहें, जो जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पे वोट नहीं लिया, वो एक और बात है। लेकिन अगर तो ये PTI के रुकन तोड़ के, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को खरीद के, किसी को अगवा करके ये जीतना चाहती हैं, तो ये तो जमहूरियत नहीं है, ये तो कोई आइन की पासदारी नहीं है। और जाहिर है कि हमें पूरा हक है कि कानून के अंदर रहते रहते उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हम करें। सही। लेकिन हसन भाई, एक और भी तो तासुर आ रहा है ना सामने, वो ये है कि इन सारे अरकान से पूछा गया कि क्या बाय फोर्स आए हैं, फिर खरीदा गया है, या फिर ये कहते जो अपनी विल से आए हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती थी वहां पर, खान साहब भी हमारी बातों को नहीं सुनते थे, ना हम उन मीटिंग्स का हिस्सा होते थे। देखिए उमर साहब, बात पता क्या है, बात यह है कि किसी को पार्टी के अंदर रहते हुए शिकायत हो सकती है जी, किसी और की गलती भी हो सकती है, जायज भी हो सकता है, शिकवा नाजायज भी हो सकता है। लेकिन जमहूरियत का एक तरीका है, अगर आपको इख्तलाफ है तो पहले आप उस पर बात करते हैं, और अगर आप ये समझें कि आपकी पार्टी से रास्ते, आपकी राहें जुदा होनी है, तो पहले आप रिजाइन करते हैं, उसके बाद आप नई सियासत करते हैं। अगर आप पार्टी सिस्टम के ऊपर, पार्टी के टिकट के ऊपर आए हैं, तो ये आपका जाती वोट या जाती सीट नहीं है, ये पार्टी की सीट है जी। यही तो पार्टी सिस्टम और नॉन पार्टी सिस्टम में फर्क है जी। तो वो अगर करना चाहे तो बिल्कुल उनका हक है, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोट के ऊपर, हमारी सीट के ऊपर वो इलेक्ट हों और उसके बाद जो है वो पार्टी के खिलाफ काम करें।
ठीक है। अच्छा हसन भी, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है यहाँ पर। अब कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से ये लेटर इशू कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि खान साहब को डी सीट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी पीएम साहब उसी तरह मीटिंग्स चेयर कर रहे हैं सारी। क्या ये किस उसके थ्रू हो रहा है, थोड़ा सा ये समझाइएगा। देखिए वो ये सब है कि बेसिकली इंडिया टूट चुकी है, कैबिनेट डिसॉल्व हो चुकी है जी, प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, लेकिन जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप नहीं आता तब तक एक आइन का आर्टिकल है जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू करें एज एन एक्टिंग इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। वो इस वक्त अपनी एक्टिंग इंटरिम हैसियत के अंदर कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही केयर टेकर सेटअप आएगा जाहिर है कि वो हट जाएंगे वहां से। ठीक है। अच्छा, अगर पंजाब की कल की वोटिंग को डिस्कस कर लें तो आपको लगता है कि नंबर्स पूरे हैं पीटीआई के और चौधरी साहब कामयाब हो जाएंगे? देखिए हमारी पूरी कोशिश है और हमारे तमाम लोग से चौधरी परवेज भाई साहब को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वही हमारी पार्टी की चॉइस है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम कल जीतेंगे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा हसन भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताखीर का शिकार हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला ऐसे नहीं देगी, उन्होंने कहा है जी पहले सुनवाई कर लेंगे, सब फ़रक़ीन को सुन लेंगे, उसके बाद हम कोई फ़ैसला देंगे। अब अगर सुनवाई में थोड़ी सी डिले हो जाती है तो फिर क्या हिकमत अमली अपनानी जा रही है पीटीआई कि क्या इलेक्शन की तरफ ही बढ़ेंगे, अपना वही मौक़िफ़ रखेंगे, या फिर कोई डायलॉग का प्रोसेस हो सकता है बिटवीन अपोजिशन एंड यू गाइस? नहीं देखिए, अब तो असेंबलियाँ टूट चुकी हैं और इस वक्त तो हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं और हाल में जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो जाहिर है कि हम सब के ऊपर वो एप्लीकेबल है, सबको कबूल है, लेकिन अदरवाइज तो इलेक्शन बड़ी जहर है और हम इलेक्शन की तरफ ही और अगर फैसला ऑपोजिशन के हक में आ जाता है फिर क्या हिकमत अमली होगी? देखिए फिर तो हमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। कोर्ट के फैसले से तो कोई इनराफ नहीं कर सकता, वो तो पूरे पाकिस्तान पे हर पार्टी पे हर सेक्शन पे उसी तरह एप्लीकेबल है। बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हसन का कहना था कि डेफिनेटली जिस तरह अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी जो तोड़ फोड़ की गई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपोजिशन का मौक़िफ़ देख लें तो अपोजिशन भी इस चीज़ को डिफेंड करते दिखाई देती है कि जब असम्बली हॉल में बैठे हुए थे या वहाँ मौजूद थे या असम्बली के अहाते के अंदर मौजूद थे तो फिर लाइट्स भी बंद कर दी गई और फिर एसी भी बंद कर दिए गए और इस तरह की कैफियत पैदा की गई वहाँ पर कि इनको बाहर निकाला जाए। अपोजिशन ने फिर एहतजाज भी किया है डेफिनेटली और फिर ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, मगर कल देखना होगा कि क्या वोटिंग हो पाती है पंजाब असम्बली में और सीएम इलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करेगी कि आगे होने क्या जा रहा है पंजाब की सियासत में भी और फिर पाकिस्तान की सियासत में भी। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।